नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक शख्स की जिंदगी की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने अपने जीवन के हर एक पल को शेर की भांति सर उठाकर एक मशाल वाहक की तरह जिया। अपनी मशाल से कई जिंदगियों को रोशन किया। वह जितने स्वभाव के सरल हैं उतने ही अपने व्यक्तित्व के मजबूत, जितने अनुशासन प्रिय हैं उतने ही मन के चंचल भी। जी हाँ, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं श्री एन के शर्मा जी के जिंदगी के सफर पर। रेलवे यूनियन के लीडर जिन्होंने अपना जीवन कर्मचारियों के अधिकारों और मांगों के संघर्ष में लगा दिया। ये सफर है उनकी सफलता का, ये सफर है उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव का, ये सफर है उनकी जिंदगी की शुरुआत से सेवानिवृत्ति तक का। नीरज कुमार शर्मा, जिन्हें उनके साथी और मित्र प्यार से एन के शर्मा कहते हैं, का जन्म 8 दिसंबर 1964 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक छोटे से गांव खेड़ा में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों में हुई। उन्होंने बीएससी, एलएलबी और एमए की डिग्री प्राप्त की, जिससे उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि मजबूत हुई। 17 जनवरी 1987 को श्री एन के शर्मा का विवाह सुशीला शर्मा से हुआ, जो एक शिक्षाविद हैं। उनके परिवार में 2 बेटे निशांत और विशाल, पुत्रवधू ऋचा और पोता निनाद है। श्री एन के शर्मा ने 22 अगस्त 1987 को भारतीय रेलवे में ट्रेनी के रूप में भुसावल जोनल रेलवे प्रशिक्षण संस्थान में अपनी ट्रेनिंग शुरू की। 20 मार्च 1988 को उनकी पहली पोस्टिंग नासिक रोड पर सहायक स्टेशन मास्टर के रूप में हुई। जून 1989 में उनका तबादला झांसी मंडल में हुआ और फराह रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के रूप में उन्होंने अपना पदभार संभाला। 14 नवंबर 1993 को उन्होंने मथुरा के भूतेश्वर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के रूप में कार्यभार संभाला। 26 जनवरी 2000 को उन्हें मथुरा जंक्शन पर उप स्टेशन प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया। 9 सितंबर 2013 को चिकित्सा आधार पर उन्हें डीकैटेगराइज कर दिया गया और उन्होंने सीओएस ऑपरेटिंग के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखी। रेलवे में काम करते हुए उन्होंने रेल कर्मचारियों की समस्याओं और उनकी दुर्दशा को निकट से देखा और अनुभव किया। यहीं से उनके दिल में कर्मचारियों के अधिकार के लिए संघर्ष की प्रेरणा जागी। रेलवे में काम के दौरान ही श्री एन के शर्मा ने उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन से जुड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने जून 1989 में एनआरएमयू की प्रारंभिक सदस्यता ली और जल्द ही अपने नेतृत्व के गुणों के कारण महत्वपूर्ण भूमिका में आए। सन 2003 में उन्हें एनसीआरएमयू मथुरा जंक्शन का शाखा अध्यक्ष चुना गया और इस पद पर वह 2006 तक रहे। शर्मा जी का नेतृत्व अपने आप में अनूठा था। उन्होंने रेल कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लिया और उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया। सरकार को पता चले कि इसके पतन की शुरुआत हो चुकी है और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगली केंद्रीय सरकार जब एक्सपेंड होगी इससे ये पद चला जाएगा। ये मेरा वादा है। जो भी मंत्री जिसने भी मजदूरों से लड़ने की कोशिश की है उसका दूर दूर तक कहीं पता नहीं चला है। सरकारें चली गई हैं, वित्त मंत्री तो बहुत छोटी चीज है। इसलिए हम अब भी आगाह कर रहे हैं कि हमारा जो बोनस का प्रस्ताव गया 63 दिन का, उसको सरकार छूने की कोशिश नहीं करे, नहीं इस वित्त मंत्री के पुतले की तरह से सरकार को जला दिया जाएगा। उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि साल 2006 में उन्हें एनसीआरएमयू मथुरा जंक्शन का शाखा सचिव चुना गया। वह 14 साल तक इस पद पर रहे और इस दौरान उन्होंने न केवल रेलवे कर्मचारियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि उनके जीवन में सुधार लाने के लिए भी अथक प्रयास किए। कैसा हो? इनके शर्मा जैसा हो। मंगल अध्यक्ष कैसा हो? इनके शर्मा जैसा हो। साल 2020 में श्री शर्मा को एनसीआरएमयू आगरा मंडल का मंडल अध्यक्ष चुना गया और वह 2024 तक इस पद पर रहे। उनके नेतृत्व में एनसीआरएमयू ने कई उपलब्धियां हासिल की। आज 9 अगस्त को अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था।
उसी तर्ज पर निजीकरण हटाओ देश बचाओ, निजीकरण हटाओ देश बचाओ, रेल बचाओ, ये नारे के साथ में आज से हमारा प्रदर्शन शुरू हो गया है। और हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि वो रेलों का निजीकरण नहीं करे, क्योंकि रेलों का निजीकरण से केवल रेल कर्मचारियों का नुकसान नहीं होगा, आम जनता का नुकसान होगा। रेलें कभी फायदे के लिए नहीं चलाई जाती हैं, आम आदमी के लिए चलाई जाती हैं, और अगर ये प्राइवेट में दे दी गई तो आम आदमी यात्रा करने को तरस जाएगा। इसलिए हमारी यूनियनें आज धरना प्रदर्शन की कार्रवाई करेंगी और उसके बाद जो भी निर्देश मिलेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे, लेकिन निजीकरण को रोकें। 2006 में मथुरा में पहली बार जोनल अधिवेशन का सफलतापूर्ण आयोजन किया गया। उनकी नेतृत्व क्षमता और संघर्षशीलता के कारण यूनियन ने कई महत्वपूर्ण चुनाव जीते। 2007 में NCRMU ने जनमत संग्रह में एक तरफा जीत प्राप्त की और इलाहाबाद जोन में एकमात्र यूनियन बनी। कभी ये नौबत नहीं आए कि हमारे विरोध में कोई यूनियन खड़ी हो। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मथुरा के अंदर अगर कोई भी अत्याचारी मथुरा में रह जाएगा तो हमारा यूनियनबाजी करना बेकार रहेगा। हम आगाह कर दिया है कि अपने आप को सुधार लो, अन्यथा सुधारना ये पब्लिक अपने आप कैसे सुधारती है, जैसे फोटो में सुधार दिया है, अब के तुम्हें लट से सुधार देगी। 2013 में भी उन्होंने यूनियन की साख को बचाया और फिर से जनमत संग्रह जीता। श्री NK शर्मा के नेतृत्व में 2019 में ECC बैंक के चुनावों में यूनियन ने 5 सीटें जीती थी और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था। उन्होंने हमेशा रेलवे कर्मचारियों के अधिकारों और मांगों के लिए आवाज उठाई और अपने जीवन काल में कई धरने प्रदर्शन एवं आंदोलन किए। और हमारी जो मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो सभी पुराने लोगों को मिल रही है, जो 2004 के बाद वाले कर्मचारियों को नहीं मिल रही है, उस सब के लिए लागू की जाए, क्योंकि पुरानी पेंशन जब मिलती है आदमी को तभी वो अपना बुढ़ापे में गुजारा कर सकता है। नई पेंशन से जो 3500 4000 रुपए लेकर के वो अपना गुजारा नहीं कर सकता, उसका जो बाद में रिटायरमेंट के बाद की एज बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इसलिए हमें पुरानी पेंशन चाहिए और हम सरकार को हर हालत में पुरानी पेंशन देने के लिए बाध्य करेंगे। इसके आगे की रणनीति में चाहे हमें हड़ताल करनी पड़े, रेलों का चक्का जाम करना पड़े, लेकिन हम सरकार को मजबूर कर देंगे कि वो हमें पुरानी पेंशन दे। रेलवे की नौकरी और यूनियन के कार्यों के अलावा श्री NK शर्मा ने सन 1996 में समाज की सेवा के उद्देश्य से मात्र 4 कमरों में एक विद्यालय की स्थापना की। उनके कठिन परिश्रम, समर्पण और मार्गदर्शन से आज सनराइज पब्लिक स्कूल मथुरा CBSE बोर्ड से संबद्ध है और कक्षा 12वीं तक के छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। श्री NK शर्मा जी की जीवन यात्रा न केवल उनके पेशेवर और सामाजिक योगदान को दर्शाती है, बल्कि उनके नेतृत्व और समर्पण का भी उदाहरण प्रस्तुत करती है। उनके द्वारा किए गए कार्यों ने न केवल रेल कर्मचारियों के जीवन को सुधारा है, बल्कि समाज के शिक्षा के स्तर को भी ऊंचा उठाया है। उनके 37 साल की इस संघर्षपूर्ण सेवा का समापन आज हो रहा है। हम सभी नमन करते हैं उनके जज्बे को, उनके आत्मविश्वास को, उनके कार्य के प्रति समर्पण के भाव को। उनका जिया जीवन आज के युवाओं के लिए मिसाल है। श्री शर्मा जी की सेवानिवृत्ति के इस पावन दिन पर हम उन्हें बधाई देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जीवन की इस सेकंड इनिंग्स को भी वह खूब आनंद के साथ जिएं और सदैव ऐसे ही मुस्कुराते रहें।